जी, जी, जी। तो मसीहा खातून का हम एग्ज़ामिनेशन कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जब भी नेक फीमर का फ्रैक्चर होता है तो ये पैर ऐसे बाहर की तरफ गिरा रहता है। नॉर्मली हमारा पैर सीधा रहता है, लेकिन जब यहाँ फ्रैक्चर हो जाता है तो ये पैर ऐसे रहने की बजाय ऐसे बाहर की तरफ गिरा रहता है, क्योंकि फीमर और पेल्विस में कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा, आप शॉर्टनिंग देख सकते हैं, पैर छोटा है, लगभग 2 से ढाई इंच की शॉर्टनिंग है। और सबसे बड़ी बात है, मसल वेस्टिंग हो गई है। माता जी, पैर को थोड़ा हिला सकते हैं? हाँ, तो काफ़ी स्टिफनेस है यहाँ पर। ओके जी जी जी। श्रेय है मसीहा खातून का, जिनकी उम्र है 80 साल। इनको अब से 1.5 साल पहले ये गिर गए थे और इनको हिप में फ्रैक्चर हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं कि नेक फीमर का टिपिकल फ्रैक्चर है जो इस जगह होता है, थोड़ा सा ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर भी है। तो दिस इज़ बेसिकली सर्वाइको ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर। लेकिन इन्होंने कई जगह दिखाया और इनको सर्जरी के लिए मना किया गया कि इस उम्र में सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, या ये धीरे धीरे अपने आप चलने लग जाएंगी। लेकिन ये फ्रैक्चर, जैसा कि हम जानते हैं, कभी इसमें यूनियन नहीं होता है। और आप देखेंगे कि ट्रोकेंटर ऊपर चला गया है, हेड नीचे की तरफ चला गया है, अभी भी हड्डी का जुड़ने का कोई चांस नहीं है। पेशेंट लिम्प करके चल रहे हैं, मुश्किल से थोड़ा बहुत चलते हैं वॉकर के साथ, और बेड रिडन हैं, बेड सोर भी हो चुका है। इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि बोन्स में कैल्शियम भी कम हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। जब पेशेंट बेड पे रहेगा 1.5 साल तक तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, और पेशेंट एक अच्छा सर्जिकल कैंडिडेट नहीं रहता है। बट वी हैव टू टेक दिस चैलेंज। अब हम इसमें हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ताकि पेशेंट की लिम्ब लेंथ इक्वल हो, उनका दर्द ख़त्म हो जाए और धीरे धीरे वो अपने पैर पर वज़न डाल कर चलना शुरू करें। एंड दिस इज़ आफ्टर द सर्जरी। MIS टेक्निक से हमने इनका हिप रिप्लेस किया है। एक वेल फिटिंग स्टेम इसमें यूज़ किया गया है। तो आप देखेंगे कि ट्रोकेंटर बिल्कुल सेम लेवल पर है, लिम्ब लेंथ इक्वल हो गई है। पेशेंट इस पर वेट डालना शुरू कर चुके हैं, वॉकर से चल रहे हैं कंफर्टेबली, पेल्विक टिल्ट भी करेक्ट हो गया है। और अब जो पेशेंट को एडिड एडवांटेज मिलेगी कि जैसे जैसे चलेंगे इनकी मसल्स और बोन स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि 1.5 साल से बेड पे थे, इसलिए पेशेंट डिप्रेशन में है, इनका साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे कुछ महीनों में इनको कॉन्फिडेंस आएगा, ये मॉरली भी बेटर फील करेंगे और इनका जो डिप्रेशन है वो भी ठीक हो जाएगा। So MIS technique is useful even for people who are elderly, because इन पेशेंट्स में हम ज़्यादा टिश्यू ट्रॉमा नहीं करना चाहते हैं, और यही कारण है कि विदिन 24 to 48 आवर ये लोग अपने आप अपना वज़न डालकर चल सकते हैं पेशेंट्स। जबकि पिछले 1.5 साल से ये बिस्तर पर थे, क्योंकि ये बताया गया था कि सर्जरी इज़ वेरी रिस्की और इस उम्र में ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। बट with MIS technique we can tackle all these patients, all these problems easily.